क्लास 12 आज हम मैक्सिमा मिनिमा से रिलेटेड एक क्वेश्चन करने वाले हैं। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। तो देर ना करते हुए देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कहता है और हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो हमारा एक पास जो क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है, शो दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस r इज 2r upon root 3. Find the volume of the largest cylinder inscribed in a sphere of radius r. इसका मतलब हमें सिलेंडर की वॉल्यूम को मैक्सिमम करना है और यह भी प्रूफ करना है कि जो सिलेंडर की हाइट है वो किसके बराबर है, 2r अपॉन रूट 3 के। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं। में गिवन है कि हमारे पास एक स्फीयर है जिसके अंदर ये सिलेंडर बना हुआ है और जो हमारे स्फीयर है इसका रेडियस है कैपिटल R। तो अगर हम यहां से यहां तक ज्वाइन कर देते हैं तो ये हमारे स्फीयर का डायमीटर हो गया, जिसे हम 2r से डिनोट कर सकते हैं। फिर हम सिलेंडर की हाइट को स्मॉलेस्ट h से डिनोट कर लेते हैं और जो हमारी सिलेंडर की ये जो डायमीटर है इसको हम क्या डिनोट कर लेते हैं, 2r से। बात कर लेते हैं कि इसमें हमें गिवन क्या है और हमें प्रूफ क्या करना है। तो अगर हम देखें तो हमारे को गिवन में ये दिया गया है कि जो हमारा ये r है, क्या है, ये स्फीयर का रेडियस है, ये हमें कांस्टेंट गिवन दिया गया है और हमें दो चीजें प्रूफ करनी है। तो अगर हम कहें कि हमें दो चीजें प्रूफ करनी है जिसमें से एक हमें प्रूफ करना है कि जो सिलेंडर की हाइट है वो 2r अपॉन रूट 3 है और इतना ही नहीं, जो सिलेंडर की वॉल्यूम है उसे भी हमें मैक्सिमम प्रूफ करना है। नाउ अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन की। तो हमारे क्वेश्चन में सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वो हो गया पाई r स्क्वायर h। अब बात रही कि हमारे पास दो वेरिएबल गिवन है, एक तो r और एक h। इन दोनों में से किसी एक का ही यूज किया जा सकता है सवाल को करने के लिए। तो हम देखते हैं या तो h को या फिर r को, दोनों में से किसी एक को रिप्लेस करना होगा। और हम इसे रिप्लेस कैसे कर सकते हैं, तो इसे रिप्लेस करने के लिए हम हेल्प लेने वाले हैं जो हमें गिवन है। तो वहां हम देखें तो ये है 2r, ये भी है हमारा स्मॉल लेटर में 2r, ये हाइट। यहां पर पाइथागोरस थ्योरम को हम अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर हम देखें ध्यान से तो हमारे पास जो h का स्क्वायर है और जो 2r का स्क्वायर है वो किसके इक्वल है, 2 कैपिटल R के स्क्वायर के। यहां से हम देखें तो हमारे पास आ रहा है h स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर। नाउ 4r स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर माइनस h स्क्वायर और यहां से हमने r स्क्वायर की वैल्यू निकाल दी, 4r स्क्वायर माइनस h स्क्वायर अपॉन 4। और इस तरीके से इसको अगर हम रिप्लेस करें तो ये पाई हो गया और यहां पर वैल्यू क्या आ गई, 4 कैपिटल R माइनस h स्क्वायर अपॉन 4 और पीछे क्या लिखा हुआ है, h। नाउ इस 4 को अगर हम बाहर ले आते हैं तो ये हो गया पाई बाय 4 और ये h अंदर गया तो ये हो गया हमारा 4rh माइनस r क्यूब। अब ये हमने इक्वेशन फॉर्म कर ली जिसमें कि हमने रेडियस को रिप्लेस कर दिया, उसकी जगह हाइट आ गई। तो अब हम यहां से डेरिवेशन ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू हाइट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसको अगर हम देखें तो ये क्या निकलता है, तो पाई बाय 4, यहां से कैलकुलेट हुआ 4r और यहां से क्या आया 3h स्क्वायर। नाउ अब स्लोप पता करने के लिए पुट करते हैं हम dv अपॉन dh इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमें h की वैल्यू फाइंड हो जाएगी और देखते हैं h की वैल्यू हमारे पास क्या आती है। पाई बाय 4 उधर गया, 0 हो गया, 4r माइनस 3h स्क्वायर इज इक्वल टू 0 माइनस 3h स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4r और h स्क्वायर हुआ 4r अपॉन 3। नाउ h की वैल्यू हो गई रूट में 4r स्क्वायर अपॉन 3
तो 4 बाहर आके 2 हो गया, आर स्क्वायर बाहर आके आर हो गया, अपोन में क्या रहेगा √3। तो एक चीज तो हमने प्रूफ कर लिया, हाइट की वैल्यू जो हमें प्रूफ करना था। अब क्या रह गया, हमें सिर्फ ये प्रूफ करना है कि क्या हमारे सिलेंडर का वॉल्यूम मैक्सिमम है या नहीं। इसके लिए हमने अब इसका सेकंड डेरिवेशन किया, d²v अपॉन dh²। नाउ π/4 तो बाहर आ गया हमारा और 4r 0 हो गया और यहां पर क्या रह गया खाली -6h। नाउ डेरिवेशन हमने सेकंड ऑर्डर की करी है, इसमें हमने h की वैल्यू रख दी जो अभी अभी हमने जस्ट फाइंड किया था 2r अपॉन √3। तो यहां तो π/4 है, यहाँ -6 भी है और h की जगह क्या आ गया 2r अपॉन √3। नाउ अब देखते हैं सारा कुछ कैंसिल करके क्या आता है। तो इससे 2 से गया तो 2 2 जा 4 हो गया और ये 2 ये गया तो यहाँ आ गया 3 आ गया और ये √3 से ऊपर गया तो √3 ऊपर बचा, यानी √3 πr और ये जो माइनस का साइन वो हमने आगे लगा दिया। अब देखें तो √3 भी एक वैल्यू है, पाई भी एक वैल्यू है और जो r है वो तो ऑलरेडी कांस्टेंट थी, तो ये भी एक वैल्यू है। पूरी वैल्यू किस में आ रही है, माइनस में आ रही है और माइनस का मतलब हुआ कि लेस देन 0। और जब भी सेकंड डेरिवेशन 0 से कम होता है तो वो हमें क्या शो करता है, वो हमें यही शो करता है कि ये जिस भी कर्व का डेरिवेशन निकाला गया है वो मैक्सिमम है। तो हम यहां कह सकते हैं कि सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज मैक्सिमम एट h = 2r अपॉन √3। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ आया होगा। तो ये क्वेश्चन समझ आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम हर बार आपके लिए इस तरीके के नए नए क्वेश्चन लेकर आते रहेंगे। जब तक के लिए नमस्कार।